Hi friend, this is Mahesh and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select this bell button and click on the all. So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि निफ्टी गैप डाउन ओपन हो सकता है या फिर निफ्टी यहाँ से संभाल लेगा, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने काफ़ी एक गैप डाउन भी देखा और बड़ी गिरावट मार्केट में देखी, या फिर से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है और जाएगा तो हम लोग को कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं या फिर कौन से डेटा पॉइंट बन रहे हैं मार्केट में। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स अलॉन्ग विद द लॉजिक हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम ट्रेडिंग सेशन कैसे रहा। तो सिंपल चलते हैं फ्रेंड्स, निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियरली यहाँ दिखेगा कि निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ से 17,585 के आसपास से डायरेक्टली 130-140 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा मार्केट नीचे आया। दिस वाज अवर सपोर्ट लेवल, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाएगा तो निफ्टी नीचे की तरफ मूव कर देगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट अगर ऊपर से चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 17,585 से 328, मतलब ये बहुत बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी मार्केट में हो गया था। और कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही थी कि ऑलरेडी अगर मार्केट इतना नीचे है तो 250-300 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आ गया था तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो जब तक हमारी ये लेवल नहीं ब्रेकआउट, और यहाँ पे आप देखोगे ना ये 3 to 4 to 5 कैंडल्स 15 मिनट के कैंडल से यहाँ पे ऑलमोस्ट रिजेक्शन हम लोगों को मार्केट में मिल रहा था। हम यहाँ पे रेडी थे, हम लोगों ने बात भी की थी कि 17,700 और 600 का कॉल हम बेच सकते हैं फ्राइडे तो हम लोगों को 15 पॉइंट का प्रॉफिट तो यहाँ से आराम से मिल जाता था, 15 से 20 पॉइंट का अगर नीचे आता था। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से रिजेक्शन हो रहा था तो हमने वेट किया। उसके बाद में यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ एग्जैक्टली बॉटम में और एग्जैक्टली मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग डिस्कस करते हैं टेलीग्राम चैनल पे। देखो मॉर्निंग से मैं यहाँ पे चार्ट भी शेयर करता हूँ, यहाँ पे मैंने मार्क भी किया था, दीज आर द लेवल्स जो हमने एनालिसिस में बनाया था। तो सिंपल इसके नीचे जाएगा तो आपको ये भी मिलेगा कि देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो एग्जैक्टली हम लोगों ने प्लान बनाया था कि कौन सा कॉल लेना है, कौन सा कैसे सेल कर सकते हैं, बट कुछ बाद में हुआ ही नहीं। और एग्जैक्टली 12:30 के आसपास देखो मेरा एक मैसेज आप लोगों को मिलेगा कि निफ्टी की जो प्राइस है वो वेब के आसपास है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग ने देखा है, बहुत पहले भी मैंने ये सिनारियो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया, आज भी बताऊंगा कि इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेट किए। और एग्जैक्टली आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से देखो दीज आर द रिजेक्शन और डेटा पॉइंट भी हम लोगों को वहाँ से क्लियर हो रहे थे। तो एग्जैक्टली निफ्टी ऊपर की तरफ चला गया। अगर आप चेक करोगे कि 17,000 अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते थे 373, तो मार्केट ने यहाँ से, अगर आप यहाँ से देखोगे कि अर्ली स्टेज में अगर कोई नीचे मार्केट आ रहा है और कोई कॉल सेल कर देता तो यहाँ से अगर मार्केट देखोगे 328 से 450 तक मार्केट की मूवमेंट हुई तो ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स की मूवमेंट होगी, तो हमारे कॉल सेल में हमको लॉस होने ही वाला था। तो सिंपल ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाती है कि मार्केट यहाँ पे देखो जब ये कंडीशन बनी तो रिटेस्ट कैसे किया। सो बेसिकली यू विल गेट ऑल द अपडेट्स अबाउट द मार्केट। बहुत सारे ट्रेड भी मैं आपको देता हूँ आइडियाज़, तो सिंपली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। अब फिर से चलते हैं निफ्टी की तरफ। अब निफ्टी ने 120-130 पॉइंट्स ऊपर जाने की कोशिश तो ज़रूर की। अब ऊपर जाने के बाद अगर आप देखोगे तो फिर से ये सस्टेन नहीं हुआ और नीचे की तरफ आ गया। तो ये कहीं ना कहीं डर मुझे लग रहा था कि हम लोग यहाँ बाइंग पोजीशन भी बना लेंगे तो छोटा मोटा प्रॉफिट बनेगा और फिर से मार्केट नीचे आने के चांसेस है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। जो मैंने आप लोगों को कहा था 12:30 को, एग्जैक्टली आप देखो यहाँ पे हम 12:30 का टाइम ले लेते हैं और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है दिस वॉज द निफ्टी लाइन। तो निफ्टी की प्राइस अगर वीवेब के आसपास आ गई थी, अगर यहाँ से वो रिजेक्शन ले लेती सो दैट वाज द बेस्ट सिनारियो कि हम लोग यहाँ से सेल कर सकते थे। लेकिन इसने इसको क्रॉस ओवर कर दिया और फिर निफ्टी ऊपर की तरफ चला गया। और एक चीज़ देखोगे कि जैसे पीसीआर है, ऑलमोस्ट मॉर्निंग में पीसीआर जो तो इंट्राडे पीसीआर 0.86 था और यहाँ पे पीसीआर भी रिकवर हो रहा था और ऑलमोस्ट लो लगाया था 0.67 का। तो एग्जैक्टली मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर से 0.86 के पीसीआर होने के बाद जो पहले ओपनिंग पे था वहीं से मार्केट ने फिर से नीचे की तरफ रुख बना लिया। तो अगर आप इसको चेक करोगे, हम लोग सिर्फ प्राइस और वीवेब को निकाल देते कि मॉर्निंग से मैं कह रहा था कि डेटा इज नेगेटिव और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इसके पीछे फ्रेंड्स। ये अभी मैं सारा इस वीडियो में तो नहीं डिस्कस करता, वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जाएगा। कभी एक सेपरेट वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें इसकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो मॉर्निंग में क्या था ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कॉल और पुट में डिफरेंस था क्योंकि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो गई थी और कॉल में काफ़ी भारी मात्रा में सेलिंग हो रही थी और ये कंटिन्यू बढ़ रही थी। लेकिन पुट में भी जो ओपन इंटरेस्ट है, मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, वो भी थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू बढ़ रहा था। भले ही यहाँ पे आपको मॉर्निंग में दिखेगा, अगर हम 11:30 के पास चले जाते, 12 के आसपास चले जाते तो आपको चीज़ें क्लियर होगी कि यहाँ तक तो पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था हल्का फुल्का, वो तो ठीक है, वो तो
चलते रहेगा। लेकिन कॉल साइड का भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद में आप देखोगे तो 1230 से ये जो चार्ट है ये यहाँ इस पॉइंट से ये नीचे की तरफ उसने टर्न ले लिया। तो ऑब्वियसली है कि मार्केट में अब शायद ऊपर की मूवमेंट होने वाली है, बट एक है कि ये कभी भी फिर से इतना रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1,86,000 पुट ओआई चेंज है और कॉल ओआई चेंज ऑलमोस्ट 1 करोड़ 86 लाख थी पुट में, और कॉल में 3 करोड़ 57 लाख थी। तो ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। ये तो पॉसिबल नहीं कि निफ्टी यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर चला जाए, तो कॉल मतलब पुट बेच के भी कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं था। और एग्जैक्टली आप देखोगे तो मार्केट में वही चीज़ हुई, आखिरी में निफ्टी नीचे आ गया। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा जो मतलब लेवल्स है वो बहुत अच्छे से काम किए। अगर किसी ने बैंक निफ्टी को ट्रैक किया होगा तो मुझे तो खैर कोई ट्रेड मिला नहीं, मैंने कोई ट्रेड किया भी नहीं उस दिन, क्योंकि कोई एक कंडीशन नहीं बन रही थी अच्छी सी। तो अगर आप देखोगे, देखो यहाँ मॉर्निंग में ओपनिंग हुई, ऊपर की तरफ गया, जो हमारा रेजिस्टेंस मतलब ये जो सपोर्ट था वहाँ पे इसने ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर से यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आने के बाद बैंक निफ्टी ने फिर से यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर ऊपर गया, और जो पहला रिजेक्शन पॉइंट है वहीं से रेजिस्टेंस लेके बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ गया। तो दिस वाज द सिनेरियो इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आप सिंपली यहाँ पे चेक करते हैं कि अभी एट दिस कंडीशन, हम थोड़ा लेट चेक कर रहे हैं, मतलब वीडियो बना रहे हैं, उसको मॉर्निंग में चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो हमारा जो निफ्टी है ना वो ऑलमोस्ट जो क्लोज हुआ है वो काफ़ी अच्छी जगह पे क्लोज हुआ है। लेकिन अगर एचडीएफ निफ्टी आप देखोगे कि जब हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद इट वाज अराउंड 17,300-340 के आसपास था, तो यहाँ से एचडीएफ निफ्टी ने रिकवर किया, फिर से जो पहला रेजिस्टेंस था वहाँ जाने की कोशिश की, और वहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट में 17,430 से ऑलमोस्ट 17,200 के नीचे के प्राइस हम लोगों को एचडीएफ निफ्टी में दिखे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को चीज़ समझ में आ रही है कि 230 पॉइंट्स का डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिला। वर्ल्ड मार्केट में भी अगर आप चेक करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई हुई है। अब क्या सिनारियो बनता है मंडे को, ये थोड़ा सा उसके बाद में क्लियर होगा, लेकिन एक चीज़ तो है समझ में आ रही है कि मार्केट यहाँ पे टिका नहीं और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया। अभी हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं कि डेटा के बारे में, कि डेटा क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो सिंपली अगर हम लोग डेटा के देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा ओपन इंटरेस्ट में अभी जो करंट प्राइस है 17,400 पे अगर देखते हैं तो निफ्टी का जो प्राइस है वो तो हम लोगों को पता है कितना है, 17,330 के आसपास क्लोजिंग थी, 374 के आसपास। तो 17,400 जो है उसमें कॉल में ओपन इंटरेस्ट 32 लाख का है और पुट में 28 लाख का है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो 17,400 के कॉल जो बेचे गए 32 लाख, अगर हम ओआई चेंज में चले जाते हैं और देखेंगे कि 17,400 में 32 लाख में से 28 लाख तो ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे में बनाए गए फ्राइडे के दिन। तो कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन आप देखोगे तो पुट में ऑब्वियसली अनवाइंडिंग हो गई ऊपर के साइड में, और नीचे के साइड में थोड़ा सा बढ़ोतरी आप लोगों को दिखेगी, लेकिन वो दूर की प्राइस है 17,000 और 17,100 में। ये यहाँ पे कुछ आपको एडिशन मिलेगी, ऑलमोस्ट 20 लाख के ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पे 17,100 में और 17,000 में 16 लाख के। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये फ्राइडे के दिन जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं वीकली में, उन लोगों ने ये पोजीशन बनाई होगी। बट आप ये देखोगे ओवरऑल डे मतलब इंट्राडे में, तो कॉल में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा 2 करोड़ 56 लाख है, और टोटल पुट में ओपन इंटरेस्ट जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ 40 लाख है। तो कॉल में भारी मात्रा में सेलिंग हुई और अच्छा काम किया गया। और यहाँ पे आप बार्स भी देखोगे इंट्राडे में तो क्लियरली आपको विजिबल है कि कॉल में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और सिंपली टोटल ओपन इंटरेस्ट में देखोगे तो बार्स को आपको दिखेंगे कंपैरेटिवली, अगर पुट साइड में अगर आप चेक करते हो तो उससे ज़्यादा आपको जो दिखेगा वो थोड़ा कॉल साइड में भारी मात्रा में है। देखो फार ओटीएम जाके आप देखो कि यहाँ 16,500 पे, वो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। हम लोगों को अगर नज़दीक के जो देखना है, जो हमारा मार्केट अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उसके 300-400 पॉइंट जाके देखोगे तो आपको कॉल साइड में काफ़ी क्लस्टर दिखाई दे रहा है। और हर स्ट्राइक प्राइस को 17,400, 500, 600 जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात भी की थी, शायद यहाँ से मार्केट ड्रॉप हो जाए, उसका वीडियो भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सेपरेट वो भी बनाया था कि शायद 17,600 रेजिस्टेंस हो सकता है। एग्जैक्टली मार्केट ने वो रेजिस्टेंस बनाया और आप देखो कि यहाँ पे 18,000 पे तो बहुत भारी मात्रा में सेलिंग है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इंट्राडे में डेटा चेक करना पड़ेगा और उस समय, और यहाँ तो अभी क्लियर है कि एक 17,000 ही डायरेक्टली मार्केट में हम लोगों को एक नंबर दिखाई दे रहा है।
और ऊपर की तरफ तो भारी मात्रा में रेजिस्टेंस है। और अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये जो लोगों ने पुट सेल किया हुआ है ये अपनी पोजीशन को अनवाइंडिंग मतलब ये क्लोज करेंगे और वो कॉल साइड में शिफ्ट भी हो सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें हो सकती है। और बहुत लोग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बना के चले जाते हैं, उन वजह से स्ट्रैंगल की वजह से यहाँ पे सेलिंग भी आप लोगों को थोड़ी सी देखने को मिली होगी। अगर हम लोग सिंपल बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, उसके पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हम लोग देखेंगे कि टोटल कॉल्स और टोटल पुट्स कितने हैं। तो टोटल COI चेंज अगर देखोगे 1,34,00,000 और पुट में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 48,38,38,000। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मतलब पुट और OI में कितना ज़्यादा डिफरेंस है चेंज इन OI में। टोटल कॉल OI 2,26,00,000 और टोटल PE जो है वो है 2,01,00,000। तो कहीं ना कहीं कॉल और पुट में लगभग सेम ही अमाउंट है, क्योंकि बहुत सारे पोजीशनल ट्रेड करते हैं थर्सडे और फ्राइडे को ये पोजीशन बनाई जाती है। इसमें डिफरेंस आपको दिखेगा मंडे के दिन अगर कोई मार्केट में मूव आती है तो। अब फ्रेंड्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो की लेवल्स है वो देखने के पहले मैं आपको कुछ स्टॉक बताता हूँ जो अच्छे स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कोफोर्ज हम लोगों ने निकाला हुआ है जो डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे एक पुल बैक आया और फिर थोड़ा सा पुल बैक आके हल्का सा, अगर आप इसको चेक करोगे देखो इस टाइप का एक बना हुआ है स्ट्रक्चर। तो ये ऑलमोस्ट इसके लो के, अगर ये नीचे आता है तो यहाँ से लास्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट मिला था, तो कहीं ये एक रेंज है जो कोफोर्ज में खुली हुई है। अगर इसके नीचे चल जाता है तो इस लेवल तक हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है फ्रेंड्स उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अ नौकरी। अब यहाँ पे देखोगे आप तो आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देखो ये तो ठीक है, आपको इसको देखना है। देखो अभी ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब ये फिर से नीचे आने के लिए ये अभी आप देखोगे तो लोअर लो आपको यहाँ दिखेंगे। तो ये शायद नया लो बना सकता है, 4,000 तक नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो 4,000 तक जब आएगा तब आएगा, लेकिन हम लोगों को इंट्राडे में एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती है जहाँ पे हम अच्छे पॉइंट कवर कर सकते हैं। और आप एक सिंपल फ्रेंड देखोगे कि जैसे ये एक पैटर्न बन रहा था नीचे आके ऐसा बन के ऐसा शायद W पैटर्न बनता था, लेकिन इस कैंडल की वजह से ये कंप्लीटली फेल हो गया। तो यहाँ से अब ये W पैटर्न तो शायद ब्रेक हो जाए या फिर हो भी सकता है कंटिन्यू, क्योंकि शायद ये ऐसा बनने की कोशिश करे इस टाइप का, लेकिन वो यहाँ तक आने की कोशिश भी करता है। तो हम लोगों को इंट्राडे में यहाँ ये जो इतनी मतलब इतना जो नंबर्स है ये हम लोगों को अर्न कर सकते हैं इंट्राडे में। तो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूंगा, यहाँ पे एम पैटर्न का भी फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप चेक करोगे ये लेवल पकड़ोगे, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ से फिर ये नीचे जाने के लिए रेडी है, तो शायद ये लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन हम दोनों ही साइड से सोचे तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक दिख रहा है कि ये जो क्लोजिंग है बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग है, डाउन साइड में है, तो नीचे आने का ज़रूर कोशिश करेगा। तो 4,595 के नीचे अगर ये मिलता है, हाँ इसके लिए एक ज़रूरी है कि थोड़ा सा साइडवेज ओपन होकर इस लेवल के नीचे क्लोज कर दे एक अच्छी कैंडल, फिर हम लोग एक स्टॉप लॉस लगा के प्राइस एक्शन का यूज़ करके इसको सेल करेंगे नीचे के टारगेट के लिए। तो ये एक अच्छा स्टॉक है जिसको आप देख सकते हो। दूसरा एक जो स्टॉक है वो भी आपको सेलिंग के लिए मिलेगा, अगर बाइंग के लिए स्टॉक भी बताऊंगा। ये हो गया नौकरी, और एक स्टॉक आपको दिखेगा दैट इज जुबलियन फूड। अगर जुबलियन फूड को आप देखोगे तो जुबलियन फूड में थोड़ी सी स्टोरी अलग है, थोड़ा सा सपोर्ट पे है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख के हम लोगों को सेल करना पड़ेगा। अगर आप चेक करोगे तो ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट नीचे की तरफ ही आ रहा है, हमेशा लोअर लो बना के ही चल रहा है। अगर आप चेक करोगे यहाँ से आपको दिखेगा हमेशा नीचे की तरफ ही मूवमेंट कर रहा है, शायद ये फिर से ऐसे नीचे की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन अभी जो लेवल पे ये खड़ा है यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्लस्टर बना हुआ है और एक सपोर्ट का काम किया है, यही से बहुत बड़ी मूवमेंट जुबलियन फूड में ऊपर की तरफ हुई थी। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाती है तो एक बड़ा मूव नीचे की तरफ आ सकता है, या फिर देयर विल बी द अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से ये सपोर्ट लेने का कोशिश करे। तो हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑब्वियसली ऊपर की तरफ अगर चला जाता है तो रेजिस्टेंसेस आपको यहाँ पे काफ़ी मिलेंगे कंटिन्यूली, लेकिन अगर नीचे चला जाता है तो काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, बहुत लोग एग्जिट भी कर सकते हैं। तो हम लोगों को इंट्राडे में एक ट्रेड यहाँ पे ज़रूर मिल सकता है। क्लोजिंग बहुत अच्छी है, अगर लास्ट 15 मिनट पे चेक करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखेगी। हम लोग 2 मिनट इसको, हाँ अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ओपन होने के बाद एक बड़ी कैंडल बनाया, फिर धीरे धीरे नीचे आके सपोर्ट बना के फिर से नीचे जा रहा है। अगर इस लेवल के नीचे अगर हम लोगों को कहीं ना कहीं जाते हुए दिखता है तो हमें नीचे के टारगेट 30, 40, 50, 70 पॉइंट तो आराम से इसमें मिल ही सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक आप देख सकते हो। और बाइंग के लिए अगर कोई स्टॉक देखना है तो मैं उसको आपको ओरली बता देता हूँ। यू कैन ट्रैक द ऑरा फार्मा वॉज द पॉजिटिव, लेकिन उसकी जो ओपनिंग होकर नीचे से ऊपर आया ना, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, बट स्टिल
इट्स क्लोजिंग इट क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो आप उसको और फर्मा को बाइंग के लिए कल ट्रैक कर सकते हैं अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी रिकवर होते हैं, अगर मार्केट पॉजिटिव दिखता है तो। फ्रेंड्स अभी चलते हैं सीधा निफ्टी के ऊपर, निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब देखो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आएगा फ्रेंड्स वो रहेगा आपका, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 17,522 और 17,592, ये दो लेवल्स आपको रेजिस्टेंस बन के काम करेगी। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ चला जाता है तो ऑब्वियसली 17,450 एक रेजिस्टेंस का लेवल है, लेकिन अगर इसके ऊपर चला जाता है तो फिर यहाँ पे हम लोगों को रेजिस्टेंस निफ्टी लेते हुए दिखेगा। तो कहीं ना कहीं अगर गैप ओपनिंग या साइडवेज ओपनिंग ऊपर की तरफ चला जाता है तो यहाँ रुकेगा ज़रूर, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो फिर से हम लोगों को एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नीचे की तरफ निफ्टी मूव होने की कोशिश करेगा। अगर इसके ऊपर चला जाता है, सस्टेन हो जाता है, देन द निफ्टी विल बी बुलिश फॉर दैट डे ऑन द मंडे एक्चुअली। तो मुझे अभी एक चीज़ समझ में आ रही है, एक तो मार्केट तो गैप अप होने के चांसेस कम है, लेकिन अगर इस रेंज में है तो हमें थोड़ा सा साइडवेज मूव देखने पड़ेंगे, हम लोग तुरंत ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस एक्शन का जरूर इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो लेवल है वो ऊपर की लेवल है 17,419 और ये जो लेवल आएगी 17,335। तो 17,335 के नीचे अगर चला जाता है और सस्टेन हो जाता है तो आप यहाँ से देख सकते हो जो रिजेक्शन लास्ट टाइम बना था वो अगर ब्रेक हो जाता है तो नीचे की तरफ जो निफ्टी की लेवल्स खुलेंगी वो है 17,265 और 17,235। तो दिस लेवल्स कैन बी रीचेबल, ये हो सकता है कि शायद निफ्टी यहाँ पे चला जाए और इसको नीचे ब्रेक कर दे तो 100% यहाँ तक तो जाने की निफ्टी ज़रूर कोशिश करेगा। तो 17,234 235 और 17,265। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ सबसे पहले तुरंत ट्रेड नहीं करना है, शायद निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर तक जाने की कोशिश करे, मतलब डायरेक्टली 17,335 नहीं जाएगा लेकिन 300 तक टच करने का कोशिश कर सकता है। तो हम लोग देखेंगे अगर गैप डाउन होकर पॉजिटिव दिखता है तो हम लोग पुट सेल करके यहाँ पे प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होके, ठीक है, अब कितना गैप डाउन होता है या फिर सीधा नीचे चला आता है पहले कैंडल में, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा, उसके आपको अपडेट सारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर हम लोगों को कोई एक कैंडल इसको नीचे क्लोज करते हुए दिखती है, एक अच्छी बेयरिश कैंडल इस लेवल के नीचे 17,233, तो हम लोग सीधा सीधा ऊपर के दूर के कॉल सेल करेंगे। ऊपर के मंडे तो अच्छे प्रीमियम आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे, हम लोग कॉल सेल करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली वो फिर निफ्टी ऊपर नहीं आएगा, यहाँ तो भी खिलता रहे या फिर नीचे भी चला जाए, आपको अच्छे प्रॉफिट यहाँ से होने के फुल चांसेस है और निफ्टी ऊपर आने की कोशिश फिर नहीं करेगा। निफ्टी के लिए नीचे के 17,000 के लेवल डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे, वो फिर इंट्राडे में चले जाए, फिर नेक्स्ट डे जाएंगे, लेकिन हमको कॉल सेल में अच्छा प्रॉफिट वहाँ से हो सकता है। सो दीज आर द लेवल वी कैन यूज इट एंड यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, और जो भी मार्केट में हो रहा है डेटा पॉइंट से रिलेटेड वो सारे अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल में कंटिन्यू देते जाऊंगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, देखो 38,295 और 38,215 ये सपोर्ट लेवल है। अब देखते हैं कि कहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, ओपनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लेवल को नीचे ब्रेक कर देता है तो अगर 38,215 अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो सीधा सीधा आप लोगों को बैंक निफ्टी 38,000 की तरफ जाते हुए दिखेगा। इसके बीच में अगर कोई लेवल आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा, लेकिन 200 पॉइंट की स्ट्रेट मूवमेंट नीचे के साइड में आपको बैंक निफ्टी में मिल सकती है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है तो बैंक निफ्टी फिर से पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा, तो हम लोगों को ये 38,300 से 480, मतलब ये 180 to 200 पॉइंट्स की मूवमेंट मिल सकती है। तो हम लोग नीचे से पुट सेल करेंगे और ऊपर की तरफ ही और थोड़ा सा चला जाता है तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तो देखते हैं कल प्राइस एक्शन क्या बनती है, और ये लेवल्स जरूर याद रखो फ्रेंड, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। और ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो लेवल है वो है 38,700, और जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो आ रहा है 38,970 और 38,889। तो इसके ऊपर अगर चला जाए तो कंप्लीटली बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नीचे आने की कोशिश बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो दीज आर द अवर प्लान्स कि अगर निफ्टी में ओपनिंग कहाँ होती है, बैंक निफ्टी ओपनिंग कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें बहुत हमारे लिए मायने रखेंगे, मैटर करेंगे। बट फ्रेंड्स ये जो लेवल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी अपडेट भी आपको मिलते जाएंगे। और आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आता होगा तो हिट द लाइक बटन, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो वंस अगेन। थैंक यू।